1 जनवरी सोमवार के दिन भगवान शिव को चढ़ा दें। ये चीजें आपको कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। जल्द ही नया साल शुरू होने वाला है और 2023 भी अपनी समाप्ति की ओर है। हर किसी के मन में ये डर बना होता है कि नया साल न जाने किस तरह से शुरू होगा और इसके साथ ही कहीं पूरे साल कोई बड़ी समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि इस बार नए साल की शुरुआत भगवान शिव के दिन यानी कि बहुत ही शुभ संयोग में होने वाली है। दरअसल इस बार नए साल के पहले दिन सोमवार पड़ रहा है। 1 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है और इस दिन भोलेनाथ की पूजा करने से या भोलेनाथ को कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से आपके साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो सकती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नए साल के पहले दिन आपको कुछ विशेष उपाय करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है और पूरे वर्ष भर आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही विशेष फलदायी और चमत्कारी उपायों के बारे में बताऊंगी जिनको करने से आपके ऊपर पूरे साल महादेव की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, आपके पास अन्न धन सुख समृद्धि के भंडार भरे रहेंगे। और उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं उन चमत्कारी और फलदायी उपायों के बारे में जिनको करने से आपके घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहेंगे, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास घर में रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी, परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहेगा। सबसे पहला, जलाभिषेक। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव या शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है और मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव का विशेष दिन होता है। आज के दिन पूजा पाठ करने से और खास तौर पर प्रदोष काल के समय शिवलिंग का अभिषेक करने से या भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि वे अपने किसी भी भक्त पर बहुत जल्दी प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे में साल की शुरुआत आपको इस प्रकार करनी चाहिए कि शाम के समय, हो सके तो सुबह और शाम दोनों ही समय, आसपास किसी शिव मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाना संभव ना हो तो घर पर ही आप भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं। सबसे ज्यादा शुभ होता है कि आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शिव आप पर पूरे साल भर प्रसन्न रहेंगे, आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। भगवान शंकर को जलाभिषेक करने से निसंतान लोगों को संतान सुख मिलता है, निर्धनों को धन की प्राप्ति होती है, कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और भोलेनाथ की कृपा से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए आज के दिन भोले शंकर को आप 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। दूसरा उपाय, बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय माने जाते हैं, तो भगवान शिव को प्रदोष काल के समय बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो तो आप सच्चे मन से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। इससे आपका पूरा साल बहुत ही शुभ रहेगा। तीसरा उपाय, सफेद वस्त्र। सभी जानते हैं कि शिवजी को सफेद रंग बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप सोमवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सफेद रंग के या हल्के रंग के वस्त्र पहने, हो सके तो सफेद रंग का रुमाल सिर पर रखकर साथ ही माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाकर रहें। सफेद रंग की वस्तुओं का दान करें, जैसे दूध या दूध से बनी मिठाइयाँ, दही, सफेद वस्त्र आदि। चौथा उपाय, बेल फल। भगवान शिव के प्रिय भोगों में बेल फल बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ही विशेष होता है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु को आंवला या तुलसी पत्र बहुत प्रिय होते हैं, ऐसे ही भोलेनाथ को बेल फल आज के दिन
जरूर अर्पित करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में कभी धन का नुकसान नहीं होता, उनके जीवन में दुख समस्याएं नहीं आती, परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती और उनके घर में सदा धन और अन्न के भंडार भरे रहते हैं, सुख शांति बनी रहती है। 5वां उपाय, दान पुण्य जरूर करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अपने नए साल की शुरुआत में यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से और सबसे ज्यादा विशेष बात कि प्रसन्न मन से जिस भी वस्तु का दान करते हैं तो उससे भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहती है। भगवान शिव अपने ऐसे भक्तों से सदा प्रसन्न रहते हैं जो दूसरे लोगों की सहायता करते हैं। तो जितना आपकी सामर्थ्य हो इस दिन उतना ही आप दान करें। 6वां उपाय, इन चीजों का आप दान करें। अगर संभव हो तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफेद वस्त्र, दूध, दही, घी, शक्कर, गुड़, तिल, गर्म वस्त्रों का दान करें। आप गरीब लोगों को भोजन करा सकते हैं, उन्हें मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का या सब्जियों का दान दे सकते हैं। भोलेनाथ तो बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ औघड़दानी है और कृपा के भंडार माने जाते हैं, इसलिए आप भगवान शिव को जो भी वस्तु अर्पित करें वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को आप हरे साबुत मूंग, घी, शक्कर, गेहूं का आटा या गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग भी लगा सकते हैं। 7वां उपाय, साल की शुरुआत आपको भगवान शिव की और पूरे शिव परिवार की पूजा से करनी चाहिए। भगवान शिव सहित माता पार्वती, भगवान गणेश और उनके पुत्र कार्तिकेय जी की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख दारिद्र नष्ट हो जाते हैं। नंदी बाबा को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है। आपकी जो भी मनोकामना हो उसे आप नंदी बाबा के कानों में जरूर कहें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है, क्योंकि हमारी जो भी मनोकामना है उसे भगवान शिव तक पहुंचाने का कार्य नंदी बाबा ही करते हैं। 8वां उपाय, जितनी देर और जैसे भी आपके लिए संभव हो उतनी देर आप ओम नमः शिवाय इस चमत्कारी मंत्र का उच्चारण करें। आप सारा दिन जहाँ कहीं भी हैं सच्चे मन से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहीं तो सुबह और शाम की पूजा में आप जितनी देर, चाहे 108 बार या फिर उससे अधिक भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो समस्याएं बार बार आती हैं या बहुत सारा धन का नुकसान लगा रहता हो वो ना रहे और ये साल आपके जीवन में और आपके परिवार के लोगों के जीवन में बहुत ही शुभ रहे, तो शिव मंदिर में जाकर आप शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी भी नहीं की जाती है, तो इस तरह से भी आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। आज के दिन आप आटे का चौमुखा दीपक बनाकर उसे शिव मंदिर में रखकर आए और भगवान शिव से अपने सभी दुख दूर करने की प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। आटे का दीपक जलाने से भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। ध्यान रखें, भगवान शिव को कभी भी टूटे हुए अक्षत यानी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा में साबुत चावलों का प्रयोग करें। भगवान शिव को कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। केतकी का फूल, हल्दी या सिंदूर भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। शंख से भगवान शिव का या शिवलिंग का अभिषेक कभी नहीं किया जाता है। इसके अलावा कुमकुम या सिंदूर भी भोलेनाथ को अर्पित नहीं किया जाता है। और सबसे जरूरी बात, यदि आप चाहते हैं कि नया साल आप और आपके परिवारजनों के लिए बहुत ही शुभ हो, तो आप इस बार सोमवार के दिन बनने वाले कुछ शुभ संयोगों में भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं या फिर मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन बनने वाले शुभ संयोग है आयुष्मान और सौभाग्य योग, जिसमें आयुष्मान योग सुबह 3:40 तक रहेगा। यदि आप इस समय शिव मंदिर में जाकर पूजा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। घर पर पूजा कर सकते हैं। यदि ऐसा भी संभव ना हो तो केवल आप मुंह हाथ धोकर आयुष्मान योग में आप सच्चे मन से भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और इसके बाद से सारा दिन सौभाग्य योग रहने वाला है। सौभाग्य या फिर आयुष्मान योग में किए गए मंत्र का जाप, किया गया उपाय बहुत जल्दी फल देने वाला होता है। उम्मीद है नया साल आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए और आप सभी के दुख भोलेनाथ की कृपा से दूर हों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।